हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजीपीवी ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों के ले रही है। आपके दो पेपर हो चुके हैं, एक 24 अगस्त को और एक 26 अगस्त को। 24 अगस्त को आपका एडवांस मशीन डिज़ाइन का पेपर था, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें जो है छात्रों को वहाँ पर आई थी। ओके, कईयों का पेपर नहीं हो पाया था, कईयों का ऑटो सबमिट हो गया था, ऐसी कई प्रॉब्लम्स वहाँ पे गई थी। 26 अगस्त को आपका पेपर आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का था, जो कि बहुत ही अच्छे से हुआ। काफ़ी बच्चों का फिर भी नहीं हो पाया टेक्निकल इशू के कारण। ओके, और ये जो पेपर था दोस्तों आरएसी का, वो सिलेबस के अंदर का आया था, इसलिए अब हम सिलेबस के अंदर जो है दोस्तों वो पढ़ना हमें चाहिए। ओके, क्योंकि पेपर जो है सिलेबस के अंदर का सेकंड वाला आपका आया था। तो एडवांस मशीनिंग प्रोसेस के आपके सिलेबस के मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है दोस्तों वो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपका कब है? नेक्स्ट पेपर आपका 28 को एडवांस मशीन डिज़ाइन स्मार्ट एडवांस मशीनिंग प्रोसेस का ही है। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, the vibrating frequency used for the tool in ultrasonic machining is the order of। यानी कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में। यानी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में टूल को वाइब्रेशन यूज़ करते हैं, तो टूल के लिए वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए 20,000 ऑसिलेशन पर सेकंड। ये आपकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए टूल के लिए। ठीक है, कौन सी प्रोसेस में? तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में। तो दोस्तों एक एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो 20,000 ऑसिलेशन बस आप याद रखिए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के लिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टूल्स एंड कार्बाइड टिप्स आर शार्पन्ड बाय। यानी कि जो टूल्स है और कार्बाइड की जो टिप्स होती है, इनको हम कौन सी मशीन से शार्प करते हैं, मतलब कौन सी मशीनिंग प्रोसेस से हम इसको शार्पन करते हैं यानी कि शार्प करते हैं? तो दोस्तों याद होना चाहिए आपको, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग वह प्रोसेस है जिसमें हम टूल्स या कार्बाइड टिप्स जो होती हैं उनकी टिप्स को शार्प करते हैं। बिल्कुल ओके, याद रखिएगा, है ना। टिप्स को शार्प करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर इज। तो आपको मालूम है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में ट्रांसड्यूसर यूज होता है, जो कि क्या करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदल देता है। अभी हमने पढ़ा कि वाइब्रेशन का यूज होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में। ओके, तो कनेक्ट कर पाए आप इसको कि कनेक्ट कर, ये क्या करता है दोस्तों ट्रांसड्यूसर, क्योंकि आपको मालूम है ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर जो होता है वो इलेक्ट्रिक सॉरी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोस्तों मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द टूल मूव्स। तो टूल किस मूव डायरेक्शन में मूव करता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में? तो टूल्स क्या करता है, टूल्स वाइब्रेट करता है इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में टूल जो है वो मूव करता है इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, याद रखिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें द शेप ऑफ टूल इज नॉट सेम। मतलब कि टूल का शेप जो है वो जो कैविटी प्रोड्यूस की जाती है उससे अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, देखिए मेरी बात को समझिए आप, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसी कैविटी प्रोड्यूस होती है वर्क पीस पे, ठीक है, जैसी कैविटी प्रोड्यूस होती है उसकी शेप का टूल क्यों नहीं होता? तो ये यहाँ पे होता है दोस्तों, मतलब कौन सी प्रोसेस में नहीं होता? तो ये प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आ सकता है ये क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको पूछे
जा सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नोजल इज यूज, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस में नोजल यूज की जाती है। अब अगर आपको मालूम है कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में की जाती है क्या, कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, मतलब आपने अगर ये प्रोसेस पढ़ी ना दोस्तों, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसमें नोजल का यूज होता है और किसमें नहीं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए ये। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में नोजल का यूज़ किया जाता है और एब्रेसिव जेट मशीनिंग में नोजल का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में नोजल का यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि 1 और 3 जो है वो आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट यूज्ड इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग, तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में इनमें से कौन सी गैस जो है वो यूज़ नहीं की जाती है। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में आपको मालूम है कि एयर भी यूज़ की जाती है, नाइट्रोजन भी यूज़ की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन ऑर्गन यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, ऑर्गन एब्रेसिव जेट मशीनिंग में यूज़ नहीं की जाती है। तो याद करिएगा, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगर आप एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में जानते हैं तो आप इजीली इसका आंसर निकाल लेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लेज़र बीम मशीनिंग, तो लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस जो होती है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, द लेज़र यूज्ड कैन बी सॉलिड और गैसियस टाइप। बिल्कुल, जो लेज़र यूज़ किया जाता है वो सॉलिड और गैस टाइप का हो सकता है। इट इज़ अ थर्मल कटिंग टाइप प्रोसेस, बिल्कुल ये थर्मल कटिंग टाइप प्रोसेस भी है। फिर द लाइट रेडिएटेड फ्रॉम द फ्लैश लैम्प इज डायरेक्टली फोकस्ड ऑन क्या है, वर्क पीस। तो दोस्तों, लाइट जो फ्लैश लैम्प से सीधे आती है वो डायरेक्टली फोकस नहीं होती है वर्क पीस पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं है अबाउट द लेजर बीम मशीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग द गैप मेंटेन्ड बिटवीन टूल एंड वर्क पीस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो टूल और वर्क पीस के बीच का जो गैप है वो कितना मेंटेन किया जाता है, तो वो गैप मेंटेन किया जाता है 0.5 mm का। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 0.5 mm का जो गैप है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में रखा जाता है टूल और वर्क पीस के बीच में। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होता है, क्या टूल और वर्क पीस स्टेशनरी होते हैं, क्या टूल और वर्कपीस दोनों मूव करते हैं, या टूल स्टेशनरी रहता है और वर्कपीस मूव करता है, या टूल मूव करता है या वर्कपीस स्टेशनरी रहता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी टूल जो है वो मूव करता है, वर्कपीस स्टेशनरी रहता है। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये थे आपके वेरी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए।